ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। साथियों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। इस बार मोहिनी एकादशी 19 मई दिन रविवार को है। मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत करने से सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे पुराणों में कहा गया है कि एकादशी की महिमा इतनी बड़ी है कि इस दिन एकादशी व्रत कथा को सुनने एवं पाठ करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। साथियों, आज हम भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए सुनेंगे मोहिनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ पावन पौराणिक कथा, जिसे आप सभी बड़ी श्रद्धापूर्वक सुनिए। तो आइए भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा सुनते हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के कई अवतार देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक है मोहिनी अवतार। विष्णु जी का यह एकमात्र स्त्री अवतार है। मोहिनी अवतार में उन्हें स्त्री के ऐसे रूप में दिखाया गया है जो किसी को भी मोहित कर ले। उनके मोह में वशीभूत होकर कोई भी सब कुछ भूल सकता है। विष्णु जी के इस अवतार का उल्लेख महाभारत में भी आता है। पुराणों में वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा गया है। इस दिन व्रत करने वाले को दशमी तिथि यानी एक दिन पहले की रात से ही व्रत के नियमों का पालन करना होता है। भगवान विष्णु ने एकादशी पर स्त्री रूप में मोहिनी अवतार धारण किया था। इस दिन यदि भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की विधि विधान से पूजा की जाए तो घर या मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। धन, यश और वैभव बढ़ता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। यही नहीं, मान्यता है कि एकादशी के दिन व्रत करने से बार बार जन्म लेने के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। व्रती मोह माया और बंधनों से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भस्मासुर ऐसा दैत्य था जिसको भगवान शिव से वरदान मिला था कि जिसके सिर पर वह हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। वरदान मिलने के बाद भस्मासुर अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करने लगा। वह स्वयं शिव जी को भस्म करने के लिए निकल पड़ा। यह देख भगवान विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को आकर्षित कर उसे नृत्य के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर मोहिनी की तरह नृत्य करने लगा और सही मौका देखकर मोहिनी रूप में विष्णु जी ने अपने सिर पर हाथ रखा, जिसकी नकल भस्मासुर ने भी की। अपने ऊपर हाथ रखते हुए भस्मासुर अपने ही वरदान से भस्म हो गया। विष्णु महापुराण में उल्लेख है कि एक बार विष्णु जी की सलाह पर देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया था। मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए, जिसमें लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, मदिरा, अमृत, कलशधारी भगवान धन्वंतरी, अप्सरा, उच्चेश्वरवा नामक घोड़ा, विष्णु जी का धनुष, पंचजन्य शंख, विष, कामधेनु, चंद्रमा व ऐरावत हाथी शामिल थे। मंथन के दौरान जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, वैसे ही देवताओं व दैत्यों में उसे प्राप्त करने की होड़ मच गई। अमर होने की चाह में देवता और दैत्यों के बीच अमृत कलश को लेकर युद्ध की स्थिति बन गई। दैत्यों और देवताओं के बीच युद्ध होता देख विष्णु जी चिंतित हो गए। वह जानते थे कि अगर अमृत कलश दैत्यों को प्राप्त हुआ तो वे अमर होकर धरती पर हाहाकार मचाएंगे। इसलिए भगवान विष्णु जी मोहिनी रूप धारण कर समुद्र से प्रकट हुए, जिसे देखते ही दैत्य उन पर मोहित हो गए। बड़े बड़े नयन, कोमल अंग, रत्न जड़ित स्वर्ण मंडित आभूषण, विलक्षण परिधान धारण किए मोहिनी स्वरूप ने सभी दैत्यों का मन मोह लिया। जिसके बाद दैत्यों ने मोहिनी के हाथों से अमृत पान की इच्छा जाहिर की। विष्णु अवतार मोहिनी जी ने दैत्यों की बात मान ली। मोहिनी ने सबसे पहले देवों को अमृत पान कराना शुरू किया। इस बीच एक चतुर दैत्य मोहिनी का सत्य जान गया। वह चुपचाप दैत्यों का रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया।
अमृत पान कराते समय मोहिनी अवतार दैत्य को पहचान गए और अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीश अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंद दैत्य के गले के नीचे उतर चुकी थी, जिससे वह अमर हो गया था। राहु के नाम से उसका सिर और केतु के नाम से उसका धड़ प्रसिद्ध हुआ। सिर्फ भगवान विष्णु जी की ही स्त्री शक्ति मोहिनी नहीं है, बल्कि भगवान शिव खुद अर्धनारीश्वर रूप में अपनी शक्ति के साथ हैं। देवता इंद्र की शक्ति इंद्राणी उनकी पत्नी है। ऐसे ही एक बार श्री गणेश जी ने भी स्त्री रूप में विनायकी अवतार लिया था, जो कि मोहिनी अवतार से प्रेरित हैं। पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु जी के आज्ञा चक्र में निवास करने वाली देवी ही विश्व मोहिनी है, जिनके कारण प्राणी की बुद्धि, स्मृति और मेधा शक्ति होती है। यही देवी नींद, भूख, प्यास को भी जगाती है, साथ ही नियंत्रण में रखती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में मोहिनी को ब्राह्मी शक्ति कहा जाता है, जो ज्ञान का भी स्रोत है। इसी ने रंभा का गर्भ तोड़कर उसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया। वायु पुराण के अनुसार मधु कैटभ राक्षसों के वध से पहले मोहिनी ने प्रकट होकर भगवान विष्णु को मदद की थी। मोहिनी की ही माया से राक्षसों ने विष्णु से खुद की ही मृत्यु का अवतार मांगा था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्मा द्वारा की गई सृष्टि की रचना का वर्णन है। सृष्टि की रचना के समय सबसे पहले एक स्त्री का अवतरण हुआ। इसी स्त्री की मुस्कान से प्रेरित होकर ब्रह्मांड की रचना की गई। साथियों, आइए एकादशी की आरती सुनते हैं। इस एकादशी आरती में संपूर्ण एकादशी के नाम आ जाते हैं। बोलिए एकादशी भगवान की जय। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। नाम षष्ठीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की पाप मोचनी, कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम काम दाधन देने वाली, नाम बरूदनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नाम निर्जला सब सुख करनी। जय शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आसार में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवसैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। पाम्पा कुशा है शुक्ल पक्ष में हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता।
देवोष्ठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ण का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता।